हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दैट इज़ लाइफ विद किरण राठौर। और जस्ट अभी स्कूल से फ्री हुए हैं और जा रहे हैं घर पे। और बहुत टायर्ड फील हो रहा है क्योंकि वेडनेसडे को ना एक्चुअली हमें 1 आवर एक्स्ट्रा रुकना होता है स्कूल में। स्टे बैक होता है वेडनेसडे एंड सैटरडे को। तो बस अभी स्टे बैक होके अभी 3 o'clock हो चुके हैं, 3:14 ऑलरेडी। फिर पीयू ने बोला 2 मिनट का ही तो है घर इसका, 3:12 हो रहे हैं अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो। और हम लोग रुके थे अभी जूस पीने के लिए क्योंकि पीयू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चल अपन रुक जाते हैं और जूस पी लेते हैं। हैप्पी? तो बस जूस पी रहे हैं और उसके बाद जाएंगे घर। ऋतुराज गए हुए थे सीकर मॉर्निंग में, उनकी कोई मीटिंग वगैरह थी ऑफिस की। तो ही वॉज ऑल्सो ऑन द वे, अभी पहुंचने वाले होंगे। बोले जब तक आप पहुंचोगे तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो बस जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। और एक्चुअली मैं सुबह इन्होंने मुझे बोला था कि मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा तब तक, बट पहुंच रहे हैं टाइम से। और मैं सुबह बना के गई थी सिर्फ थोड़ी सी सब्जी मेरे और पीहू के हिसाब से। तो मैंने इनको बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाओगे तो उसके बाद मैं बना दूंगी आपके हिसाब से या सबके हिसाब से। तो बोले नहीं यार आप भी सुबह के थके हुए हो और वैसे भी आज 1 घंटा एक्स्ट्रा स्टे बैक करते हो। तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया है खाना वाना सब कुछ। ऑर्डर करा हुआ मैं खाऊंगा। ऑर्डर करा हुआ हम सब खाएंगे। जो सुबह की सब्जी है वो भी हम सब खाएंगे। मैंने गोभी बनाई थी सूखी वाली, मतलब जो होती है ना फूल गोभी, वो बिल्कुल ड्राई वाली गोभी वो बनाई थी। बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। ऐसी सब्जी बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, बट ये ना मानती नहीं है। तो बस वही खाएंगे हम सारे मिलके। और जो बाहर से ऑर्डर किया है वो भी हम सारे मिलके खाएंगे। और इन दिनों पता नहीं क्यों मैं भी चौक और इसकी वजह से मेरे पिंपल होए जा रहे हैं। मम्मा, हाँ, जो सारी मैम है ना उनके ऐसे बालों में ऐसे एकदम वाइट हो जाता है यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि चौक से लिखते हैं तो वो डस्ट तो उड़ता ही उड़ता है ना। डस्ट फ्री चौक भी आती है बट फिर भी उड़ता ही उड़ता है ना। लोगों की क्या खास है। एंड आई एम सो हैप्पी। यू ऑल्सो डोंट नो। अभी तक तो पीहू को भी नहीं पता है, आगे पता चलेगा, इसके बाद बताऊंगी। आज कोमल मौसी ले रही है नई कार। केक कटेगा तो मैं जाऊंगी। अपन नहीं, अपन जाएगा बस, अपन जाएगा बस और कोई नहीं जाएगा। तो 5 बजे के आसपास डिलीवरी है। मैं उसको बोल रही थी यार रहने, तो बोलती नहीं चीज़ आप तो आओ पक्का आओ आप तो मैं जाऊंगी। एंड आई एम फीलिंग सो गुड। तेरा ट्यूशन है बेटा, ट्यूशन पढ़ लो। भैया अभी तक जूस नहीं बनाया उन्होंने। तो आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली होता है ना किसी भी गर्ल के, बिकॉज आई कैन रिलेट विद दिस थिंग। जब मैंने कार ली थी मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती कि खुद के पैसों की, खुद की मेहनत की होती, किसी ने कोई कुछ नहीं किया है। तो वही सेम फीलिंग अभी कोमल का आ रही है क्योंकि उसने भी सब कुछ खुद की मेहनत से किया है। तो ये आ गया हमारा जूस। अब फटाफट से जूस पीते हैं फिर जाएंगे घर। जाओ जल्दी लेके आओ। सो वी हैव रीच्ड होम और हमारा जो डिलीवरी वाला बंदा है वो भी आ चुका है। आजा जल्दी जल्दी भूख लग रही है बहुत तेज। तो यहाँ आ गया हमारा खाना, छाछ सब कुछ। और ये मैं बना के गई थी सब्जी, में इतनी सी बना के गई थी क्योंकि मैं पी हुई थी। और ये पता नहीं क्या लेके आए हैं, ये पक्का कुछ मीठा लाए होंगे, मीठे के कीड़े हैं। ओ लाल जी से लेके आए हैं। लाल जी है मेरे पीहर के पास, ये उसी साइड से आए हैं और वहाँ से आपके समय लेके आए हैं। मेरे घर पे जो आए थे मेरे वहीं से ले आते हैं। ये है गुलाब जामुन आई गेस। बाद में खोलेंगे, पहले हम खाना लगाते हैं। फिर इज हेल्पिंग मी, देखो छाछ डालने में। ऐसे ही कर, तब दिखाते दिखाते नीचे गिर जाएगा। और ये भी आ चुके हैं, ये रहे। तो ये रहा आज का खाना। ये सब्जी जो मैंने बनाई थी, जो सब्जी ऑर्डर करी है, मिस्सी रोटी, गुलाब जामुन। हेलो, कंग्रेचुलेशन। मुझे पता है नहीं ली मुझे मिल गई खबर। गाड़ी मिल गई होती ना तो तुम यहाँ नहीं बैठी होती, उड़ा रही होती उसको। आ चुकी है गाड़ी, ये रही, जिसको अभी ओपन करेंगे।
गए, यहीं बैठना है तुमको। बाय बाय टाटा। मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है, इन्होंने खड़ी कर दी है। बाय बाय टाटा। बाय नीतू भाई साहब, टाटा। बाय 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 बाय। जय माता की, लेट्स रॉक। बाय बेटा, चलो बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं निकल चुकी थी वहाँ से और जा रही हूँ घर पे। और हाय गाइस, तो मैं आ गई थी वापस और उसके बाद आने के बाद बस चेंज वेंज किया और फटाफट से लग गई हूँ खाना बनाने में। क्योंकि कहीं पे बाहर जाते हैं ना तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अरे यार खाने के टाइम तक घर पहुँच जाओ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगती है, फिर इनको भी लगती है। तो यस, आ चुकी हूँ मैं और बना रही हूँ खाना। आ चुकी हूँ मैं और बना रही हूँ खाना। और आज खाने में मैंने खीर एक्चुअली पहले से बना रखी थी, तो अब मैं बना रही हूँ काचरी की चटनी और रोटी। आज है संडे मॉर्निंग। संडे को कुछ खास काम नहीं था, थोड़ी सी आज मैंने सफाई करी है अपनी जो ड्रेसिंग वगैरह है उसकी, और बस यही काम किया मेजर जो था। उसके अलावा नाश्ता वाश्ता किया, दोपहर का खाना बना के अब मैं और ऋतुराज हम दोनों निकले हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। जा रहे हैं झूठवाड़ा। दिवाली के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ ले लूँ, दिवाली और करवा चौथ के लिए यही दिलाएंगे मुझे ऑब्वियसली है ना। बोल ही नहीं रहे। हाँ, क्या खो गए। ऐसी चीजें ना पतिदेव जल्दी से बोलते नहीं है, इनको पकड़ के लेके आई हूँ मैं। इतने दिनों से कर रहे हैं हाँ दिलाऊंगा, हाँ दिलाऊंगा, हाँ दिलाऊंगा। फिर मुझे पता था कि एन मौके पे फिर वही ना सिलाई विलाई जो भी करवानी वो होगी नहीं। मैंने कहा आज ही चलते हैं, आज संडे है। तो मैं और ये दोनों निकले हुए हैं। मैं साड़ी लूँगी कि बेस या पोशाक क्या लूँगी, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट हाँ कुछ तो लूँगी, ये डिसाइडेड है बस। तो जाके देखते हैं जो भी अच्छा लगेगा। वैसे मैं ज़्यादातर तो साड़ियाँ वगैरह ही पहनती हूँ, तो आई थिंक मैं साड़ी ही लूँगी। मौसमी 2 गिलास। अभी 2 गिलास मौसमी के जूस पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। और पता है इतने दिनों से हमारे घर में एक इतना मोटा वाला चूहा घुसा हुआ था, क्योंकि मैं तो स्कूल चल जाती हूँ, उसके पीछे से ये क्या करते हैं गेट खुला छोड़ देते हैं। वो कैसे घुस गया पता ही नहीं। तो कम से कम 3-4 दिन से गदर मचाए जा रहे हैं, कभी यहाँ कुछ काट रहा है, कभी वहाँ कुछ काट रहा है। फाइनली आज पकड़ा गया है वो। मुझे यही था कि कल से यार वापस से स्कूल जाऊँगी और आऊँगी तब तक पता नहीं कुछ ना कुछ और काट पीट के तैयार रखा होगा। आज पकड़ा गया और आज इतना कूद रहा, बोलता मुझे चूहा तो दिखा दो, अरे कोई मुझे चूहा तो दिखा दो। फिर उसको पापा जी ऊपर से फेंक के आए दूर, बट हाँ निकल गया आज फाइनली। मेरी ये वाली साड़ी ली है, ले लो, दिखाना एक बार वो। तो अभी मैंने लिया है वो वाला सूट मम्मी जी के लिए, ये वाला। उनको भी वीडियो कॉल करके दिखाया था तो उनको पसंद आया और मुझे भी सबसे पहले यही पसंद आया था, तो ये फाइनल कर दिया। तो हमने कर लिया हमारी शॉपिंग। मैंने मेरे लिए ले ली साड़ी और मम्मी जी के लिए लिया है कॉटन का सूट, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बट इनके एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, कुछ सामान वामान देना था, इसलिए चले गए थे। फिर अब दोपहर का भी टाइम हो गया, खाना वाना बना के आए हैं। मम्मी जी पापा जी भी सोएंगे, राज को भी खाना खिलाना है। राज तो शायद खा चुका होगा नीचे, बट फिर भी तो इसलिए हम जा रहे हैं वापस घर। और जाते जाते रुके अभी हम ठक्कू के समोसे जो है वहाँ पे, और वहाँ से लिए हैं पपड़ी चाट, बस उसका वेट कर रहे हैं। फिर वो खा लेंगे और फिर जाएंगे। आपकी चम्मच फेंक दो। हाँ, और सिर्फ आप अकेले खाओगे? इनको पैक करके रख दो। हेलो गाइस, तो हाँ शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे घर पे वापस, और फिर शाम को आई थी अब मैं मम्मी के, और तीनों ने इतना गंदा वाला गदर मचा रखा है ना मिलके। ये रहा, क्या ही देखूँ बेटा, मैं पूरे दिन भर ही देखती हूँ इसको। शाम को मैं आ गई थी यहाँ पे, मैं और ये और राज बना हमारे, क्योंकि पीहू का कल स्कूल है, मेरा भी ऑफ कोर्स स्कूल है, तो कल तो स्कूल जाना ही जाना है, इसलिए तो बस अभी खाना वाना खाएंगे और निकलेंगे। और ये और भैया नीचे गप्पे शप्पे मार रहे हैं, मैं तब से बोल रही हूँ आ जाओ जल्दी आ जाओ, स्कूल जाना है कल सुबह, बट हिल ही नहीं रहे हैं। तो 10 बज चुके हैं, बस अब हम जाएंगे फटाफट। इसने आशु ने पानी गिरा दिया। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? और अभी तक आपने जो क्लिपिंग्स देखी वो छोटी क्लिपिंग्स बहुत सारी दिनों की हैं जो मैंने ऐड ऑन करी है। एक्चुअली इन दिनों प्रॉपर्ली शूट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब घर की सफाई भी, स्कूल भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट अभी वापस से शूट कर रही हूँ मैं, और अभी मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए। और कल के लिए मुझे स्पेशली बनाना है। ये कल क्या है, हमारे स्कूल में कुकिंग कंपटीशन है टीचर्स का। तो ऑफ कोर्स जो इंचार्ज है उन्होंने मेरा भी नाम लिख दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं किरण, आपने मतलब जो नए टीचर्स है सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो मेरा भी नाम लिख दिया है। तो
इसलिए जो मैं पनीर की सब्जी बनाती हूँ जो मेरे घर में सबको पसंद है, तो आई थॉट, और वो भी है मेन कोर्स का, तो इसलिए मैं पनीर की सब्जी, रोटी, देन राइस, ये सारी चीज़ें इनमें थोड़ा थोड़ा इनोवेशन मैं करूँगी। तो इस बहाने आपको भी दिखा दूँगी भी कि कैसे बनाती हूँ मैं ये वाली पनीर की सब्जी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और ये गए हुए हैं बाहर सामान लेने के लिए, जैसे कि पनीर हो गया, छाछ हो गई, देन शिमला मिर्ची हो गई। बोल रहे थे शिमला मिर्ची तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही है, तो हम ब्लिंकिट कर लेते हैं, और एक दो चीज़ें और मंगवानी है वो। बाकी मैं क्या बनाऊंगी वो तो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा, कल सुबह शूट करूंगी कि फाइनल मैंने क्या क्या बनाया। अभी मैं सिर्फ पनीर की सब्जी बना के रख रही हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि सुबह इतना टाइम, क्योंकि रोज जब मैं 5 बजे उठ के और खाना बनाती हूँ नॉर्मल रोटी सब्जी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे, तो ही 7 बजे तक निकल पाती हूँ मैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करनी होती है। तो कल जब मुझे इतनी सारी चीज़ें बना के लेके जानी होगी तो फिर ऑफकोर्स मैं रिस्क नहीं ले सकती कि सुबह उठ के सब्जी बनाऊँ। तो मैं अभी सारी प्रिपरेशन सब कुछ रेडी करके रखूँगी सब्जी का, तो टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। बाकी जो मुझे चीज़ें बनानी है वो मैं सुबह बनाऊँगी, बिल्कुल फ्रेश बढ़िया बढ़िया। तो यस, लगते हैं अब काम में। और ये इसमें कौन सा है जो होटल मैनेजमेंट का इन IHM है ना, उसके लोग आएंगे जज करने के लिए। इसके 3 राउंड होंगे, तो ये फर्स्ट राउंड है जो कि हमारे स्कूल से जो भी टीचर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट राउंड में कितना वो करते हैं आई डोंट नो, मुझे सेलेक्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे दैट ऑल्सो आई डोंट नो, बिकॉज मैं इतनी कोई अच्छी कुक तो हूँ नहीं। कुछ चीज़ें 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे से बनानी आती है। हाँ, मेरा ये है कि मेरा मन करता है तो मैं बहुत मन से बनाती हूँ, दैट्स इट। तो पनीर की सब्जी तो मैं हमेशा मन से बनाती हूँ, तभी विदाउट टेकिंग एनी रिस्क मैं यही बना रही हूँ कि चाहे सिलेक्शन हो कि नहीं हो, कम से कम ये तो बोल दे कि हाँ मैम खाना तो टेस्टी था आपका। यस बेबी, मेरे को झूला है झुलाते हैं। और आज राजमा और दादा साई साथ, एक्चुअली हमारे नीचे मम्मी जी के पास उनके कोई बालाचड़ी वाले कोई फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो वो लोग घूमने गए थे जयपुर, तो आज राज को भी ले गए थे पापा जी मम्मी जी अपने साथ। रीजन भी छुट्टी कर ली थी स्कूल की, मजे आ गए थे इसको, क्योंकि ये पापा जी मम्मी जी जब तक आते ना तब तक राज उससे पहले आ जाता है ना, तो फिर वो ये घर पे कोई नहीं होता तो फिर क्या करता, कहाँ जाता। इसलिए पापा जी मम्मी जी ने बोला कि आज छुट्टी करा लेते हैं इसकी, और अपने स्कूल मतलब अपने साथ घुमाने लेके जाते हैं। तो इसके स्कूल की भी छुट्टी होगी प्लस इसके ट्यूशन की भी छुट्टी होगी। फिर इसकी ट्यूशन वाली मैम का फोन आया था कि कृपया करके इस बच्चे की छुट्टी ना कराई जाए, है ना। फिर हमने कर ली। तो अब मैं इसको पढ़ा भी रही थी, साथ के साथ खाना बनाते बनाते टेबल सुन रही थी, वही सब कर रही थी। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ वरना मुझे खाना बनाने में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। कौन सा कांच टूट गया? तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो ये जो आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं इसमें, ये था प्याज था, इसमें लहसुन था, देन टमाटर था और हरी मिर्च, और उसके अलावा अदरक, उन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा सॉटे किया था। उसके बाद हल्का सा नमक और पानी डाल के एक बॉईल कर दिया था। जब वो ठंडा हो गया तो उसके बाद उसका पेस्ट बना के, जो आप देख रहे हो ये पेस्ट है, बना के मैंने थोड़ी देर उसको सिजने दिया था। और उसके बाद डाले थे सारे मसाले जो कि सूखे मसाले हैं सारे, जैसे कि धनिया हो गया, मिर्ची हो गई, हल्दी, नमक, जो भी हम हमारी जो सब्ज़ी बनाते हैं रेगुलर बेसिस पे वो डाला था टेस्ट के अनुसार, जैसा भी आपको पसंद हो। मिर्ची ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल देना, नहीं खाते हो तो कम डाल देना, और नमक भी उस अकॉर्डिंग। ये सब डालने के बाद थोड़ी देर इस मसाले के साथ ये जो पूरा जो ग्रेवी था उसको पकने दिया था अच्छे से, जब तक कि वो अच्छे से तेल नहीं छोड़ दे। इस सब्ज़ी की बस ये प्रॉब्लम है कि इसमें उछलता बहुत ज़्यादा है ये, तो मैं हमेशा ढक करके ही बनाती हूँ। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया था। और ये है कि जितना ज़्यादा देर आप इसको पकाओगे, मतलब चिपकने नहीं देना है, पर जितनी ज़्यादा देर हम पकाते हैं उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। उसके बाद जब लगे कि हाँ भाई अच्छे से मसाला पक गया है, तेल वेल छोड़ दिया, तो थोड़ा सा मैं डालती हूँ इसमें केचप, और उसके बाद वापस से थोड़ी सी देर पकाती हूँ, 2-4 मिनट थोड़ी देर हिला के, फिर उसके बाद नॉर्मली वैसे अच्छे से पकाते हैं। और फिर जब वापस से लगे कि हाँ तेल वेल छोड़ दिया अच्छे से और सिज गई है, तो डालती हूँ इसमें थोड़ी सी मलाई। है यहाँ पे देख सकते हो आप, जितने भी मेरे पास मलाई अवेलेबल होती है वो मैंने इसमें डाली है। मलाई डालने के बाद ये होता है कि आपको कंटिन्यूसली स्टिर करना होता है, वरना क्या होता है कि फट जाती है मलाई और फिर वो अलग अलग दाने टाइप दिखते हैं। तो ये मैं वही कर रही हूँ। और मलाई डालते ही ना इसमें इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आने लग जाती है और पूरा थिक ग्रेवी हो जाती है ये आप देख सकते हैं। कलर भी बिल्कुल एकदम, क्योंकि शाही पनीर है ये, तो कलर भी एकदम से चेंज हो जाता है। जब लगे कि हाँ मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है और वापस से तेल ऊपर आ गया है, तो आप इसमें डाल सकते हैं दूध,
जैसा आपको ग्रेवी करनी उस अकॉर्डिंग। अगर आपके पास मलाई नहीं तो आप डायरेक्टली दूध भी डाल सकते हो। दूध डालने के बाद भी सेम वही है कि आपको कंटिन्यूसली स्टिर करना है ताकि उसमें गांठ नहीं बने और ऐसा फट नहीं जाए दूध, अदरवाइज़ फटने के बाद अजीब सी हो जाती है ग्रेवी। तो जब तक एक बॉयल नहीं आए उसको कंटिन्यूसली स्टिर करते ही रहना है। तो ये थोड़ा थोड़ा अब तेल ऊपर आने लगा था और ग्रेवी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लग गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया था कैप्सिकम, जो कि मैंने बारीक बारीक काट रखा था ऑलरेडी ही। और कैप्सिकम का भी इसमें ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो कैप्सिकम डालने के बाद मैंने वापस से स्टिर किया। आप अगर ग्रेवी ज़्यादा थिक प्रेफर नहीं करते हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो ताकि ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए। अब आप ये देख सकते हो कि वापस से पूरा अच्छे से ग्रेवी गाढ़ी भी हो गई है, तेल भी ऊपर आ गया है, बबल्स भी बन रहे थे कि भाई पक गई है सब्जी। तो इसमें डाल दिया था मैंने पनीर, बिल्कुल बारीक मतलब छोटा छोटा वैसे करके टुकड़े टुकड़े करके अच्छे से। पनीर डालने के बाद 1 या 2 बार आप स्टिर करो, मतलब 10 या 15 सेकंड ही गैस ऑन रखो और उसके बाद इसको ढक के शांति से 5 से 10 मिनट तक अंदर ही उसमें जो इसकी भाप होती है, जो गर्माहट होती है सब्जी की, उसी में इसको होने दो। बहुत ज़्यादा मत पकाओ वरना घौच पौच टाइप हो जाता है। तो ये है, बहुत ही सिंपल है, टाइम लगता है हाँ इस सब्जी में, लेकिन अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या फिर आपके बच्चों को पनीर पसंद है तो आप इसको ट्राई करो, बहुत ही शानदार बनती है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। हे गाइस, तो आपने देखा मैंने सब्ज़ी कैसे बनाई और हमारे घर में ये सबकी फेवरेट है। तो होपफुली कल जो जजेस आएंगे, जो भी टेस्ट करने आएंगे, उनको भी पसंद आएगी। आई होप दैट सो। और अभी रात की काफ़ी लेट हो गए क्योंकि सब्ज़ी बनाने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, फिर खाना वाना खाया, बच्चों को सुलाया, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। बट वही है, सुबह तो वही टाइम पे उठना है। तो आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ एंड होप कल का दिन बड़ा अच्छा जाएगा एंड होप कि आपका आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। हाँ ये बात सही है कि काफ़ी टुकड़ों टुकड़ों में आए ये व्लॉग, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकती मैं इन चीज़ों पे। मैं शुरुआत तो कर देती हूँ व्लॉग की, बट एंड कभी भी प्रॉपरली नहीं कर पाती हूँ। अभी भी मैं सोने चली गई थी, आधी नींदों में हूँ, फिर मुझे एकदम से याद आया लिटिल कि अरे यार मैंने व्लॉग तो एंड ही नहीं किया। तो मैं आई, मैंने कहा चलो मैं आपको टाटा बाय बाय कर देती हूँ व्लॉग में। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।